सलाम आदाब नमस्कार। मैं एक लाख अलम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम जानेंगे खून का रिश्ता क्या होता है। खून का रिश्ता कहाँ तक काम आता है। खून का रिश्ता क्या होता है, खून का रिश्ता कहाँ तक काम आता है, उसी पे हम बात करेंगे आज। तो आज से कुछ 100-200 साल पहले एक जब जिस टाइम में मोटर समरसीबर और चापाकल नहीं हुआ करता था, तो हम सब का पूर्वज लोग जितना भी था तो या नदी से पानी पीता था या कुआं से। इसी तरह एक गांव में एक कुआं पूरा गांव का पानी पिलाता था। कुआं से लोग पानी पी, कुआं पे ही निर्भर था लोग। कहीं जंगल से आकर के एक बाघ कुआं में आके गिर गया। अब पूरा गांव का लोग भयभीत हो गया, जब कुआं में बाघ गिरा हुआ है तो पानी कैसे हम भरेंगे। कोई डर के मारे पानी भरने ना जाए वहाँ पे, जी अगर मैं जाऊँगा तो बाघ पकड़ लेगा। तो पूरे गांव में परेशान हो गया लोग, जब पानी अब कहाँ से लाया जाए। कोई लाता भी था तो दूर दराज से लाता था, तो इससे काम चलने वाला नहीं था। तो गांव का कोई राजा टाइप पे या कोई मदहस टाइप पे कोई धनी के पास लोग गया, लोग पूरा गांव इकट्ठा हुआ और उनके पास गया। तो जो मुखिया जी थे गांव का मदहस, उनके दरवाजे पर चौपाल लगा और वहीं पे ऐलान हुआ। तो जो राजा साहब थे या मुखिया जी जो जो भी गांव के प्रधान थे, वो ऐलान ये किए कि जो जाएगा बाघ को पकड़ने के लिए। उस समय तो कोई आधुनिक तकनीक नहीं था, तो कोई वो राय साहब ऐलान किए कि भाई कोई है पहलवान, वीर बलवान, जिसको सम्मानित किया जाएगा इनामों से, धन दौलत से, जो कुआं में जा कर के आप बाघ को बाहर निकाल देगा, जो गांव वाला से पानी भरने के लिए आसान हो जाएगा। तो एक वीर बलवान तैयार हुआ गांव का तैयार हुआ और उसी चौपाल में वो ऐलान किया कि हम तो नीचे चले जाएंगे, जो रस्सी पकड़ने वाला होगा। तो बोला पूरा गांव का लोग हाथ उठाए कि हम रस्सी पकड़ेंगे, हम रस्सी पकड़ेंगे, तुम अंदर जाओ। तो बोला ऐसा नहीं, उसमें मेरा कोई एक भाई हो रहा, कोई खून का रिश्ता एक होना चाहिए। तो राय साहब बोले कि ये भी बात सही है। तो राय साहब बोले कि चलो ये तुम्हारा भाई को ही रख देते हैं रस्सी में एक। तो बोले कि ठीक है तो जो पहलवान थे तो नीचे उतर गए, उसमें एक भाई उसका था, अपना भाई, जो भी सगा था, चचेरा भाई हो, अपना भाई, वो खून का रिश्ता उसका था नज़दीक का ही। पहलवान जी गए अंदर। अब बाघ से पहले का लोग तो था ही मचंड मचंड, हेवी हेवी पावर का। तो पहलवान जी नीचे उतरने लगे और पूरे गांव का लोग रस्सी पकड़ा हुआ था, कम से कम हजारों आदमी था रस्सी पकड़ने के लिए। और उसमें एक भाई उसका रस्सी रस्सी पकड़ा हुआ था। पहलवान जी गए अंदर। आप बाघ को पकड़ करके हाथ उथ बांध दिए, पैर उसका बांध उन दिए। आप कहेंगे कि बाघ उसको पकड़ा क्यों नहीं, खाया क्यों नहीं। तो देखो, जो अगर परेशान ज़्यादा रहता है ना, किसी परेशानी में फंसा हो, चाहे जितना भी खूनखार हो, तो आप दूसरे को नुकसान हो नहीं पहुंचाता है। तो गए पहलवान जी, हाथ पैर उसका बाघ से 2 गुना 3 गुना ज़्यादा पहलवान जी मजबूत थे। फिर अंदर चले गए और बाघ का पैर उर बांध दिए और कंधे पर लाद करके ऐलान किए कि अब बाहर खींचो, मैं पकड़ लिया। तो लगा लोग पूरा चिल्लाने, पूरा खुशियों में पूरा झूमने लगा लोग बाहर खींचने के लिए रस्सी। अब पहलवान जी बाघ को कंधे पर लादे और दोनों पैर इसके गले में लगाए हुए ऊपर की तरफ आ रहे थे। जैसे बाहर की तरफ आए तो बाघ था ऊपर था, अब पहलवान जी नीचे थे, कमर में रस्सी बांधा हुआ था। अब गांव का लोग देखा जी साला बाघ ऊपर है, आदमी नीचे है। तो बाघ को जो चेहरा जैसे पहले आया, तो सारा दुनिया, पूरे गांव का लोग रस्सी छोड़ करके भाग पड़ा। और उसका जो भाई था वो रस्सी पकड़ा रहा, वो रस्सी को पकड़ा रहा। तो पहलवान जी बाहर आ गए। फिर दोबारा चौपाल लगा।
फिर चौपाल में इनाम उनाम को देने के बारी आया तो जो प्रधान जी थे बोले ये बताओ इतना लोग में भाई को यार क्यों चुना तू? तो पहलवान जी बोले प्रधान जी आप देखे नहीं कि जब बाघ को मैं बाहर निकाल रहा था तो बाघ को जब बाहर निकाला तो सब लोग गांव वाला रस्सी छोड़कर भाग गया, पर हमारा भाई, अगर भाई हमारा ना होता तो रस्सी छोड़ते तो मैं वहीं कुआं पे दोबारा गिर के मर जाता। फिर प्रधान जी को एक कहानी समझ में आया, पूरा उसको सम्मानित किया गया धन दौलत से, जो भी था उस समय तो सोना चांदी से ही आदमी को नवाजा जाता था, सम्मानित किया गया। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप लोग कहानी समझ में आया होगा। भाई का रिश्ता क्या है ना है ये भी समझ में आया होगा आप लोग को। अब यहाँ पे फ़िलहाल मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ पे एक मेरा दोस्त है मंसूर नाम का, और उसका भाई है इजराइल छोटा। मंसूर जब कहीं से आता है पार्किंग में मेरे साथ गाड़ी चलाता है, तो भाई को अगर नहीं देखता है तो उससे बात हालांकि कभी नहीं करता है। वो महीना 2 महीना हो जाता है बात किए, 3 महीना हो जाता है बात किए, वो अपना काम करता है या अपना काम करता है। पर मैं देखता हूँ कि उसको नहीं देखता है तो पूछता है यार भाई हमारा उस्ताद जी कहाँ गए हैं? हम बोल देते यार काम पे गया था। बोले चलो ठीक है। तो भाई उसको कहते हैं जो आपको कुछ ना देगा ना लेगा, पर हाँ चुपके चुपके आपका खबर लेगा जो खाना खाया है कि नहीं खाया है। और वो भी छोटा वाला रोल बता रहा हूँ, छोटा वाला 1-1 महीना हो जाता है, ये पूछता भी नहीं है हमारा भाई काम कर रहा है कि ना कर रहा है। पर भाई जो बड़ा वाला भाई है उसको हर बात का ख्याल रखता है, कोई उसको कुछ तो कह तो नहीं रहा है, कोई परेशानी में तो नहीं है, खाना खाया है कि नहीं खाया है। तो वही मैं, ये रियल कहानी है, वो जो काल्पनिक कहानी था। तो आप लोग उसको देख रहे हैं 1 लाख प्रोफाइल पेज को, अगर कहानी अच्छा लगा हो तो फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। ओके जी, धन्यवाद।